जनपाल जी की बहुत गगन साहब जी की बात कर रहे हैं। ये बस अब आइए यहाँ के ना ये दोनों के दोनों माननीय सभासद भी आ चुके हैं। वो भी आते हैं, पर्सनैलिटी है वो भी कर रहे हैं। आज स्वर्गीय प्रताप सिंह बिष्ट आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की मूर्ति पे हम चौथे साल राज्य आंदोलन के दिन राज्य आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं और उस राज्य आंदोलन की गाथा को याद कर रहे हैं। आज हमारे साथ भले ही संख्या कम है, मगर ये संख्या बल कम होने का मतलब ये नहीं कि हमारे मंसूबों में कमी है। संख्या बल कम है, मगर ये जितने लोग हैं ये अपने आप में ही एक चलती फिरती सरकार है। अब इस आंदोलन में पे प्रकाश डालते हुए मैं सबसे पहले वक्ता श्री विनोद तिवारी जी को बुलाऊंगा, जो आंदोलनकारी रहे हैं, और वो आके बताएंगे कि ये आंदोलन कैसा रहा और इस आंदोलन करने के बाद आज हमारी स्थिति कहाँ है। श्री जैसा कि हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, राज्य स्थापना दिवस का आज 25वां साल है। ये सभी को पता है कि ये राज्य जो हमको मिला, ये आंदोलन से मिला राज्य है, उत्तराखंड राज्य। जैसा कि हम यहाँ पर प्रताप सिंह बिष्ट जी की यहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर इनको जो है तब रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय ये आंदोलन अपने चरम पर था। तो आज हम उन्हीं की जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और साथ ही इसलिए भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए कि आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। पूरे राज्य में आज जो है 25वां इसकी रजत जयंती मनाई जा रही है प्रदेश में। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन जिस तरह से इस प्रदेश में चला, उसी के बदौलत हमको राज्य ये प्राप्त हुआ। इसमें छात्रों की, माताओं की और हमें तमाम पूरी उत्तराखंड की जनता का बड़ा योगदान था, और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। हमारी माँ बहनें जो है अपने घर से चूल्हा चौका छोड़ के सड़कों पर उतर गई थी। छात्र अपने जीवन जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है सड़कों पर थे। कर्मचारी अपने काम को छोड़ के जो है सड़कों पर थे। हम अधिवक्ता समाज, हमारा पूरा जो है 90 दिन तक जो है बार में काम नहीं हुआ, न्यायालयों में काम नहीं हुआ। तो इस तरह से जब पूरा जनमानस सड़कों पर था, तो सरकार जो केंद्र सरकार थी उसको जो है बाध्य होना पड़ा कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। उसी के तहत उसी आंदोलन का जो है नतीजा था कि हम आज जो है एक सेपरेट प्रदेश स्टेट के रूप में, उत्तराखंड राज्य के रूप में आज हम यहाँ पर हैं। आज हमारा राज्य 25वां साल मना रहा है। इसमें काफ़ी कुछ नया भी हुआ है, पर जिस तरह से राज्य की परिकल्पना की गई थी, कि जिस तरह से हमारी माताओं बहनों ने या यहाँ की जनता ने उम्मीद की थी कि ये राज्य किस रूप में बनेगा, उस परिकल्पना को साकार होने में शायद अभी समय लगेगा। क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पर शासन प्रशासन ने इस प्रदेश को उपेक्षित कर दिया है, यहाँ के जो है रोज़गार की समस्याएं आज बनी हुई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो अभी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दौरान जिस राज्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी कि ये इस प्रदेश में हमको अगर अलग से राज्य मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा के तौर पर, हम स्वास्थ्य, हमारा यहाँ रोज़गार हमारे यहाँ बेहतर होगा। लेकिन ऐसा 25 सालों में दिखाई नहीं दिया। रोज़गार, स्वास्थ्य, आज भी शिक्षा जो है बहुत पीछे चले गई है। आज हम माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने इस कार्यक्रम को किया, तो वहाँ पर हमारी माननीय न्यायाधीशों की भी चिंता थी कि उत्तराखंड बनने के बाद भी स्वास्थ्य और शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। ये वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो लक्ष्य हमने प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन उम्मीद है कि हम सारे लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। इस राज्य की परिकल्पना जो हम लोगों ने की थी, जिस तरह से हम लोगों ने इस आंदोलन किया था, उस परिकल्पना को आने वाले समय में इसको साकार करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से खनन माफियाओं का, शराब माफियाओं का जो अड्डा हो गया है, उस अड्डे को हम ज़रूर दूर करके एक अच्छा राज्य बनाएंगे, मॉडल राज्य देश का बनाएंगे, और उत्तराखंड के लिए जो देवभूमि का नाम है उस देवभूमि को साकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं विनोद तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुई अपने एक्सपीरियंस को साझा किया
मगर इस राज्य के सामने बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, पलायन, बेरोजगारी, जो कि एक महामारी की तरह फैल रही है। अगर हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अगर हम नैनीताल में ही देखें तो यहाँ पे आपको युवा चेहरा बहुत कम दिखता है, क्योंकि यहाँ का जो भी युवा है यहाँ से बाहर जा रहा है। ना तो पहाड़ का पानी काम आ पा रहा है, ना पहाड़ की जवानी। मैं वरिष्ठ आंदोलनकारी कंचन चंदोला जी से चाहूँगा कि वो आए और हम लोगों को रूबरू कराए कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी के लिए क्या चीज़ सोची गई थी जो आज हो नहीं पा रही है। धन्यवाद युवराज जी। आज हम 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड की मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड हमने प्राप्त किया, लेकिन उत्तराखंड हमने जिसके लिए प्राप्त किया था, जो इसकी मूलभूत सुविधाएं थी, जिसके लिए हमने जड़ जंगल ज़मीन के लिए उत्तराखंड लिया था, वो आज पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा है। जो शहीदों ने अपनी शहादत दी उसका और उनके अनुरूप उत्तराखंड जैसा बनना चाहिए था, उस रूप में अभी नहीं बन सका। ठीक है, उत्तराखंड ने काफ़ी तरक्की की है, कई चीज़ों में उत्तराखंड आगे है, लेकिन अभी मेरे मित्र ने कहा, छोटे भाई ने कहा कि पलायन, आज पलायन हमारी मुख्य समस्या है। आज किसी भी गांव में चले जाइए, आपको युवा नहीं मिलेगा, क्योंकि युवाओं को अगर रोजगार मिलता तो वो गांव में ही रहते। युवाओं के लिए कोई ऐसे संसाधन होते जिससे वो अपनी जीविका चला सकें तो वो गांव में रहते। सरकार ने पलायन रोकने के लिए एक पलायन आयोग समिति बनाई, जो आज तक उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। जब पलायन आपने रोकना था, आपने पलायन आयोग बनाया था, तो उसने क्या क्या आपको सुझाव दिए, क्या उस पर आपने अमल किया, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारा उत्तराखंड जैसा होना चाहिए था हो सकता है। हमारे उत्तराखंड में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, यह बुद्धिजीवियों का प्रदेश है, लेकिन जड़ जंगल ज़मीन के मामले में अभी भी उत्तराखंड अधूरा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपने जो थे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे शहीद प्रताप सिंह जी जिस समय शहीद हुए, वो आंदोलन एक चरम सीमा पर था, लेकिन आंदोलन जो चरम सीमा पर था, पूरा नैनीताल उसमें शामिल था, पूरा उत्तराखंड उसमें शामिल था, लेकिन आज जन भावनाओं की जो समस्याएं हैं वो जस की तस है, और पलायन हमारा रुक नहीं रहा है। हमारे युवा अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, रोजगार करते हैं। सबसे बड़ा विषय पलायन है, पलायन को रोकना है। उद्योगों को हमको छोटे छोटे लघु उद्योग बनाने चाहिए, जिससे कि गांव के युवा गांव में ही रुकें। ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा, उत्तराखंड हमारा है, हमें इसे एक नए रूप में, नए मॉडल में आगे लाना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। कंचन चंदोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दुर्गा सिंह मेहता जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, और हमारे साथ हमारे युवा सभासद मोहन सिंह बिष्ट जी और सतीश कुमार जी भी हमारे बीच में, पुरन सिंह बिष्ट जी और सुरेंद्र कुमार जी भी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में अधिवक्ता पाठक जी को बुलाना चाहूँगा। वो एक आंदोलनकारी रहे और एक सोशल एक्टिविस्ट रहे, हाई कोर्ट के वकील हैं, और एक लंबा चौड़ा उनका अनुभव रहा है। मैं ये चाहूँगा कि वो इस बात पर जोर डाले कि हमने क्या पाया, क्या खोया, हमें सब बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम पॉजिटिव तरीके से अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं।
आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष, जिसको हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसके साथ साथ जिन अन्य लोगों ने भी राज्य आंदोलन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उनको भी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उत्तराखंड प्रदेश की सारी जनता को जिन्होंने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया, उनको भी नमन करते हैं। और आज ये शैशव अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़ता हुआ उत्तराखंड राज्य, जिसकी कल्पना हमने पूर्व में जिस रूप में की थी, शायद उसमें अभी कई कमियां हैं। उन कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाना ज़रूरी है, जिसके लिए ये आंदोलन किया गया था। मूल रूप से वो उद्देश्य काफ़ी पीछे रह गया है आज भी। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को एक और जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब इस कार्यक्रम में जो मैं अगले वक्ता बुलाना चाहूँगा वो हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह मेहता जी। ये आंदोलनकारी रहे और एक क्रांतिकारी भी रहे। ये इस बात पे प्रकाश डाले कि उत्तराखंड पाया खोया में सब बात कर रहे हैं, मगर हम कैसे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े और आंदोलनकारियों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ा सकें। हमारे संचालन कर रहे अभिजीत भाई, हमारे सभासदगण, हमारे अधिवक्ता साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर स्थापना, उत्तराखंड का स्थापना दिवस। उत्तराखंड जो है, जो हमें अलग राज्य मिला, ये कोई सामान्य तरीके से नहीं मिला जैसा झारखंड और छत्तीसगढ़ मिले, ऐसा नहीं मिला। बल्कि हम देखते हैं कि 1867 में उत्तराखंड वासियों ने अलग राज्य की मांग तब की थी, उसके बाद चलते रहा। 1952 में जो है फिर पीसी जोशी जी हमारे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने ये मांग रखी थी कि भाई अलग उत्तराखंड स्टेट बनाया जाए। उसके बाद जो है कई तरीके से आंदोलन हुए, और क्योंकि जैसे हम उस समय छात्र राजनीति करते थे 94 में अल्मोड़े में, तो हम देखते हैं कि छात्र आंदोलन कैसे उत्तराखंड आंदोलन में परिणत हुआ, क्योंकि वो हमारा छात्र आंदोलन था आरक्षण के खिलाफ, जो ओबीसी आरक्षण थोपा गया था उत्तराखंड पर भी, तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। लेकिन आज की स्थिति देखते हैं कि कोई भी भरोसा, मतलब किसी राजनीतिक दल में कोई भरोसा जनता का रह नहीं गया है। एक इस तरह की व्यवस्था हमने पैदा कर दी है, पहाड़ के अंदर भी जो कमा खा रहा है वो सीधे हल्द्वानी आ जाता है या वहाँ से देहरादून आ जाता है। और प्लेन में बसने की सबकी इच्छाएं जो है इतनी ज़्यादा बलवती हो गई हैं कि हम पलायन की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ के विकास के नाम पर हमने जो है वहाँ जो छोटी छोटी योजनाएं हैं गाँव में, वो ठेकों में जो है जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ बनाई गई है, वहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए जाते, बल्कि रोडें, सड़कें और ये पंचायत घर और ये जो चेक डैम, इसके नाम पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हर गांव को जो है दिया जा रहा है। लेकिन वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सड़कें, पुल देखते होंगे आप। तो इस व्यवस्था को ही बदलना होगा। इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि भाई बातें तो नेता सभी ठीक करते हैं, सभी चीज़ें अच्छी करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें पहाड़ के अंदर छोटे उद्योग धंधे, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नैनीताल जैसी स्थिति जब हम 2001 में यहाँ आए थे तो हमने देखा कि हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलता था। रेमजे हॉस्पिटल में भी हम इलाज के लिए यहाँ भी आते थे शुरुआत में। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद नैनीताल में भी जो है जो स्वास्थ्य सुविधा है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और रिमोट गाँव की तो बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स, क्योंकि तनख्वाहें सबको, सरकारी कर्मचारियों को इनके पे स्केल बढ़ते बढ़ते जो है 2-2.5 लाख से कम तनख्वाहें जो है क्लास फर्स्ट ऑफिसर को नहीं मिल रही है। और इसके बावजूद भी वो कभी नहीं रहना चाहते गांव में। मैं देखता हूँ नैनीताल में सुबह डॉक्टर आते हैं हल्द्वानी से, आधे लोग आते हैं और सुबह जो है यहाँ फिर पहुँचते हैं। और जैसे 8 बजे 9 बजे से हॉस्पिटल चलता है, वो 9, 10, 11 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद वो जो है फिर उनकी गाड़ी तैयार रहती है, फिर वो चले जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे पहले एक उत्तराखंड में जो है जब उत्तर प्रदेश था तो एक हिल कैडर था। हिल कैडर में उन लोगों को यहाँ तो जो ऑप्शन देते थे कि हम पहाड़ में ही नौकरी करेंगे, वो लोग रहते थे। दूसरे सज़ा के रूप में प्लेन से उत्तर प्रदेश से यहाँ भेज दिए जाते थे। तो आज तो ये है कि पहाड़ का आदमी, जो पहाड़ का आदमी उस समय कहता था कि मैं पहाड़ पे नौकरी करूँगा, वो सारा आदमी प्लेन की ओर चले गया है। और देखते हैं हम कि हल्द्वानी से
100-150 किलोमीटर दूर जो है टीचर सुबह अप डाउन करते हैं, फिर वहाँ जाके सो जाते हैं। स्कूलों में सो जाते हैं, हॉस्पिटलों में कोई काम नहीं, मतलब कोई स्वास्थ्य की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो हमें व्यवस्था बदलनी होगी। व्यवस्था बदलने के लिए मतलब किसी राजनीतिक दल का नहीं, एक स्वतंत्र रूप से जो राजनीतिक दल समर्थन दे उसका समर्थन लेना है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से पहाड़ के विकास की नींव रखनी होगी। और भ्रष्टाचार इतनी अति चरम पे है कि लोग बटे हुए हैं, तो इसको ख़त्म करना होगा और एक नई पॉलिसी बनानी होगी कि पहाड़ के अंदर जब भी अपॉइंटमेंट होता है कि वो नियुक्तियाँ उसकी पहाड़ के अंदर दी जाएं और जो ऑप्शन दिया जाए कि जो गांव के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले हैं उसकी नौकरियां वहीं रखी जाए, कोई और जो पहाड़ के ऑप्शन है उनको तनख्वाहें ज़्यादा दी जाए, और जो प्लेन के कैडर वालों को जो है उनको जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे पहले होता था। तभी ये पहाड़ बच सकता है और यहाँ छोटे उद्योग धंधे खोलने ज़रूरी हैं, तभी ये पहाड़ बच सकता है। नहीं तो स्थितियाँ ये हो जाएंगी कि जैसे आज भालू और बाघ जैसे जिस तरीके से तेंदुए हमले कर रहे हैं, बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, और दूसरा जैसे सुअरों ने और पूरी खेती बर्बाद कर दी है, तो ये बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हम चिल्लाते रहेंगे, गांव में एक भी आदमी पैसे वाला होता है तो वो हल्द्वानी चले जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो विधायक जहाँ से नेता वो कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, और जनता के अंदर ये सोच होनी चाहिए, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो चाहे ग्राम प्रधान हो। मैं देखता हूँ कि हल्द्वानी में रहने वाले लोग मुंशियारी में भी जिला पंचायत सदस्य बन रहा है, जो कि घर हल्द्वानी है। विधायकों का क्या कहना, सबके ही घर देहरादून में है, हल्द्वानी में है। तो मेरे को ये कहना है कि जनता के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, चाहे हमारा आदमी जो पहाड़ में रहता हो किसी भी स्थिति में हो, और उसको जो है वोट दे के उन्हीं लोगों को जिताना चाहिए। ये सोच जब तक नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। और सभी का धन्यवाद और नमन करते हैं इन शहीदों को, प्रताप सिंह जी को और अन्य शहीद हैं जो 42 लोग शहीद हुए थे 1994 में मसूरी कांड, रामपुर तिराहा और नैनीताल में। सभी को हम अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों और पूरे अधिवक्ता कम्युनिटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। दुर्गा सिंह मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियों से बताया और वर्तमान समय में इसके लिए सुझाव भी बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं सभासद पूरन सिंह बिष्ट जी को बुलाऊंगा, वो आए और उत्तराखंड राज्य की बधाइयाँ दे सकूँ। मैं आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 25वीं वर्षगांठ चल रही है और हम आज सभी विद्वान अधिवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ पे प्रताप सिंह बिष्ट जी की याद में उपस्थित हैं, जो बड़ा गर्व का विषय है। और सभी पूरे उत्तराखंड वासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने आया और पूरे के पूरे राज्य को, शहर को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बधाइयाँ दी। अगले वक्ता के रूप में मैं सुरेंद्र कुमार जी को बुलाना चाहूँगा। अब लगभग ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर पर आ गया है, तो जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष है त्रिभुवन सिंह फर्त्याल जी को मैं बुलाऊंगा। मैं उनको मंच पे बुलाऊंगा और मैं ये भी चाहूँगा कि वो पहले आके इस मूर्ति का पूरा विवरण दे, उस वाक़ये का विवरण दे जिस वजह से ये मूर्ति लगी है, और वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य कैसा होना चाहिए था, इस पे आके भी अपने विचार प्रकट करें। जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, मैं त्रिभुवन फर्त्याल जी से चाहूँगा कि वो आएँ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और समापन करें। राज्य के 25वें वर्षगांठ पर आप सभी उपस्थित सज्जनों को और उत्तराखंड के तमाम वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए और जिस यहाँ की पीड़ा को दूर करने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन किया, लड़ाइयाँ लड़ी और यहाँ तक हम पहुँचे, हमने केंद्रीय सत्ता को इस बात के लिए बाध्य किया कि हमें उत्तराखंड राज्य दें, एक सेपरेट हिल स्टेट दें, एक पृथक पर्वतीय राज्य दें, और ये बना। लेकिन वो दुख और वो परेशानियां दूर नहीं हुई हैं, और जैसा कि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो उल्टा और बढ़ गई। इन सबको दूर करने के लिए भी हम लोगों को फिर से संगठित होकर के एक आंदोलन के रूप में, आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पर ही उतर जाएं रोज। आंदोलन का मतलब ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर हम इस मांग को लेकर के
इस बात को लेकर के अपने दिमाग में रखकर इस चीज़ के लिए लड़ें कि इस उत्तराखंड को वास्तव में बेहतर उत्तराखंड कैसे बनाएंगे। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हैं, लेकिन बहुत सारी अब स्थिति ये है कि 25 साल ये हुए और 94 से 25 लगा लो तो करीब 30-32 साल का समय है। अब एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जिसने ना आंदोलन देखा है और ना आंदोलन के बारे में जानते हैं। हम जब 80 के दशक में 80, 81, 82, 84 में जब उत्तराखंड को लेकर भाषण देते थे, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के बारे में और उत्तराखंड के लिए आंदोलन करते थे, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। पर्सनली हमारा मजाक उड़ा है कि इन लड़कों को बहुत उत्तराखंड चाहिए, उस समय हम लड़के ही थे। तो वो जो भावना थी वो तो गायब हो गई। और एक बड़ी दुर्विसंधि ये है इस उत्तराखंड की कि जो उत्तराखंड मांग रहे थे उनको उत्तराखंड नहीं मिला, और जो उत्तराखंड का विरोध कर रहे थे उत्तराखंड बनते ही राजकाज समाज सब उनके हाथों में आया। ये भी एक कारण है कि वो बेचारे कर भी नहीं सकते थे दूर। वो बेचारे इसलिए क्योंकि उनको तो कोई समस्या ही नहीं थी, यूपी में रहते हुए वो तो तब भी अमन चैन से रहते थे और अब भी अमन चैन से रह रहे हैं। लेकिन ये चलिए लंबी बातें हैं, पुनः आप लोगों को बधाई देते, क्योंकि बात निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है और फिर लोग कहते हैं आप बहुत लंबा बोल गए, है ना। ये जैसे प्रताप सिंह यहाँ शहीद हुए, ऐसे ही खटीमा में गोलीकांड हुआ, पहले खटीमा में, फिर मसूरी में गोलीकांड हुआ और फिर रामपुर तिराहा में गोलीकांड हुआ। लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के नौजवानी के बेहतरीन वर्ष केवल आंदोलन में खर्च किए, पूरे उत्तराखंड में घूम घूम के, गांव-गांव, गली-गली, लेकिन इसलिए नहीं किए कि हमें सर्टिफिकेट दे दोगे बाद में। और मैं पर्सनली कह सकता हूँ हमने तो लिया भी नहीं वो सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं किया था हमने आंदोलन, एक बेहतर उत्तराखंड के लिए हमने आंदोलन किया था। हम तो ये भी कहते थे उस समय भी, कुछ लोग हमारी बात को समझने में शायद उनको परेशानी होती थी, हम उस समय भी कहते थे कि बेहतर भारत में बेहतर उत्तराखंड, एक वेल डेमोक्रेटिक इंडिया में ही एक वेल डेमोक्रेटिक बेटर उत्तराखंड बन सकता है। एक बेहतर उत्तराखंड बनेगा तब जब एक बेहतर भारत बनेगा। तो हमें अब इसके लिए जिम्मेवारियां, हमें अपने उत्तरदायित्व भी समझने होंगे, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं वो समझनी होंगी, और उसमें परेशानियाँ भी होंगी, उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, उसमें विवाद भी होगा, और हमें जिनको हम बहुत अच्छा भी समझते हैं कभी कभी उनकी बातों को भी हमें उनका विरोध करना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे और बगैर विरोध के, ये होने वाला नहीं है। हम सहन करते चले जाएं, नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कहते जाएं, क्योंकि हर दूसरा आदमी ये रोना रोता है पूरे उत्तराखंड में, वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और विरोध नहीं करता। तो इस तरह से नहीं होने जा रहा है। हमने 25 साल जैसे तैसे रोते धोते काट दिए हैं। बहुत कुछ हुआ भी है, ये बात नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ है, ये सभी कह रहे हैं। अभी तो विधानसभा में एक विधायक ने कह दिया कि उत्तराखंड बनने से नेताओं का भला हुआ। वो कह रहा है जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते थे वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ये विधायक कह रहे हैं और स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। और उन्होंने कहा दूसरे नंबर पर ऑफिसरों का अच्छा हुआ, जो कानूनगो थे वो एडीएम हो गए, और तीसरे नंबर पर अच्छा हुआ है तो ठेकेदारों का हुआ, ये कहा उन्होंने। तो हमको सोचना चाहिए कि इतना ही ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि वो भी सब हमारे बीच के लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं बहुत गलत हो गया उनका, अच्छा क्यों हो गया। ये है कि बेहतर व्यवस्था कैसे हो, उसके लिए हमें हर जगह विरोध में उतरना पड़ेगा, और हम नहीं उतरेंगे तो जो हो रहा है वो होते रहेगा। आज हम 25वीं मना रहे हैं, 25 साल बाद हम 50वीं मनाएंगे, और हम फिर यही रोएंगे कि वो नहीं हुआ जो होना था। तो हमें उस ओर जाने की ज़रूरत है कि हम लोग संगठित हों, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को निशाना करने की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एरिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट, हमें लड़ना पड़ेगा। और जो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नहीं प्राप्त करेंगे वो जो हमने प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पर आए और हमें भी सुनने की आपने जहमत उठाई। मैं पुनः उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस उत्तराखंड के
25वें वर्ष की आप तमाम लोगों को और यहाँ से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है संचार माध्यमों से उन सभी को बधाई देते हैं। साथ में आह्वान करते हैं कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम सब फिर से एकजुट हों और अपने सारे इस तरीके के डिफरेंट अलाइनमेंट जो हमारे तरह तरह की भिन्न भिन्न संबद्धताएं हैं उनको छोड़ते हुए उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम एक व्यापक एका कायम करें ताकि हम बेहतर उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता कैलाश भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और मैं थोड़ा इस स्थान के बारे में बता देता हूँ। ये स्थान है शहीद प्रताप दस्त का। 3 अक्टूबर 1994 को इसी स्थान पे रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उसे गोली मारी गई थी, जिस गोली से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के नाम पर इस जगह का नाम शहीद स्थल पड़ा है। अब इस कार्यक्रम में आगे हम कैंडल जला के शहीद के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। कर दे शुरू गाना। और हम इस कार्यक्रम में अपना उत्तराखंड मातृभूमि गाना गा रहे हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। ख्वार मुकुट तेरी उजली को, ख्वार मुकुट तेरी ख्वार मुकुट तेरो यो झलको, ख्वार मुकुट तेरो यो झलको, छलकी गाड़ गंगा की धारा, मेरी हिमालय छलकी गाड़ गंगा की धारा, मेरी हिमालय। हरि झूलो हरि झूलो हरि झूलो हरि झूलो, जो है तेरा माना कोई जो है तेरा माना। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी मित्रभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, जय जयकारा, ओ ख्वार मुकुट तेरो यो झलको, ख्वार मुकुट तेरो यो झलको, छलकी गंगा की धारा, मेरे हिमालय छलकी गंगा की धारा, मेरे हिमालय। हरी हरी तराई ढूंढी, हरी हरी तराई ढूंढी, अपनी मन मनी भावरा, मेरे हिमालय अपनी मन मनी भावरा, मेरे हिमालय। मातृभूमि, मातृभूमि मेरी मित्रभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, हिमालय मेरी